एक राज्य में सूरत नाम के राजा राज्य करते थे। वो बहुत बड़े राम भक्त थे। जब भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ के लिए अश्व छोड़ा तो राजा सूरत ने भी उसके बारे में सुना। राजा सूरत ने भगवान श्री राम के दर्शन अभिलाषा से सैनिकों से कहा, उस अश्व को पकड़ लाओ, क्योंकि इस बहाने हमें श्री राम जी के दर्शन करने को मिलेंगे। जिनके दर्शन के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। राजा सूरत बहुत ही धार्मिक राजा थे। उनके राज्य में सभी सुखी थे। सब लोग उनके राज्य में भय मुक्त होकर रहते थे। किसी वस्तु की कमी वो अपने प्रजा को नहीं होने देते। उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं यमराज मुनि का वेश धारण करके उनके पास गए। राजा ने जब उन्हें देखा तो उनका अच्छे से स्वागत किया। राजा ने मुनि वेश धारण किए यमराज से कहा, अब कृपा पूर्वक भगवान श्री हरि की कोई कथा सुनाइए। राजा की बात सुनकर वे हंसने लगे। कहा, कौन हरि, किसकी कथा? जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। तुम भी कर्म करो, व्यर्थ हरि हरि क्यों करते हो? राजा ने उनसे कहा, स्वामी जी, आप भगवान की निंदा क्यों करते हो? कर्मों के सर्वोत्तम फल को भोगने वालों का भी अंत में पतन हो जाता है, पर श्री हरि के सेवकों का कभी पतन नहीं होता। ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण इन सब के प्रमाण है। वो सदा के लिए अमर हो जाते हैं। आपको भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ना कि उनकी निंदा करनी चाहिए। राजा की बात सुन यमराज अपने सही रूप में प्रकट हुए और बोले, हे हरि सेवक, मैं तुम पे अति प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। राजा सूरत ने कहा, मुझे वर दीजिए। जब तक भगवान श्री राम अवतार लेकर यहाँ स्वयं ना पधारे, मेरी मृत्यु ना हो। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। तब से राजा सूरत भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज श्री राम के अश्व को पकड़कर इसी बहाने उनके दर्शन होंगे, यह सोचकर वो प्रसन्न हो रहे थे। राजा ने श्री राम जी के अश्व को पकड़ लिया, इसीलिए युद्ध की तैयारी होने लगी। राजा के चारों राजकुमार की सेना तैयार थी। उधर श्री राम जी के भ्राता शत्रुघ्न जी ने अंगद जी को दूत बनाकर राजा के पास भेजा। अंगद जी ने राजा को बहुत समझाया कि वे अश्व को छोड़ दे, पर राजा ने उनसे कहा, जब तक श्री राम स्वयं दर्शन नहीं देंगे तब तक अश्व को वे नहीं छोड़ेंगे। अंगद जी लौट आए और घमासान युद्ध हुआ। राजा सूरत ने रामास्त्र द्वारा शत्रुघ्न समेत सभी वीरों को बंदी बना लिया। राजा के कहने पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम को याद किया और उन्हें याद करते ही भरत लक्ष्मण के साथ भगवान तुरंत वहां आ पहुंचे। राजा सूरत बहुत प्रसन्न हुए कि आज उनकी मनोकामना पूरी हुई। वे बार बार भगवान के चरणों में नमस्कार करने लगे। तब भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन देकर राजा सूरत को गले से लगा लिया। भगवान की कृपा से जिन जिन लोगों को राजा ने बंदी बनाया था, सभी के बंधन खुल गए। जिन लोगों को युद्ध के कारण चोटें आई थी, सभी के घाव ठीक हो गए। सारा जीवन राम भगवान की सेवा में बिताकर अंत में राजा मृत्यु के पश्चात भगवान के लोक में गए।